हेलो अक्षरा जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू। फिल्मी बीट देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ओके, सो हमने तो ऑलरेडी आपकी जर्नी बात कर ली है कि किस तरीके से थी बिग बॉस के घर में, लेकिन अब कल फिनाले है, उसके लिए कितने एक्साइटमेंट है? कल फिनाले है और हमें फिर से एक साथ एकजुट होकर फिनाले पे रहना है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बिकॉज़ बहुत से लोग जो पहले ही निकल गए थे उनसे मिलने का मौका मिलेगा और मज़ा आएगा। ओके, सो क्या कुछ आप परफॉर्म करने वाले हो कल के लिए? कुछ अगर आप बताना चाहो, डांस है, सॉन्ग है, क्या मैं है? शायद परफॉर्म नहीं करूँगी बिकॉज़ ऑफ द पैंडमिक। तो इस वजह से जो लोग क्वारंटीन हैं वही लोग जा सकते हैं। आई डोंट नो क्या होने वाला है बट एक्साइटेड। ओके, एंड फिर आप तो बता चुकी हैं कि ऑलरेडी आपके टॉप 3 डिजर्विंग कौन है एंड विनर वो कौन है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको पूछूँ दोबारा से कि क्या लगता है कि कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जीतने में से मुझे दिव्या जी लग रही हैं ऑफ कोर्स और निशान जी। एंड अगर मैं आपकी बात करूँ लाइक भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो अभी जो फिल्म आ रही है उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी कि किस तरीके का है वो फिल्म और कब आ रही अब फिल्म का नाम है जान लेबू का और वो निरहुआ जी के साथ आ रही है और बहुत जल्द आ रही है। बहुत ही अलग स्टोरी है। हमने शूटिंग पहले कर ली थी और आने के बाद डबिंग हुई और अब वो फिल्म एकदम फ्लोर पे आने के लिए एकदम प्रिपेयर्ड है हम सब। है? ओके, तो तो अगर मैं आपको पूछूँ कि रियल लाइफ में आप किसकी जान लेना चाहते हो, जान लेवो का सब किसकी जान लेना चाहते हो? जान हम खुद अपना ही लेना चाहते हैं, क्यों दूसरे का लें। ऐसे अक्सर लोग कहते हैं कि मैं अपनी अदाओं से जान लेती हूँ तो एग्जैक्टली, एंड फिल्म के अंदर बेस्ट मेमोरी कौन सी है? घर के अंदर बेस्ट मेमोरी सबको खाना बना के खिलाना और उसके बाद गाली सुनना। इस घर के अंदर जो है फेमिनिज्म को लेके भी बहुत बात हुई थी, आपके जाते जाते भी काफ़ी सारे आपके ऊपर पे एलिगेशंस जी। लगाए गए। जब आपने निकले और आपने ये सारी चीज़ें देखी तो आपको क्या क्या लगा इस बारे में? मुझे फेमिनिज्म के लिए मुझे सबसे ज़्यादा दुख इसी बात की थी कि इमोशनली हर्ट हुई थी मैं। बहुत अपमानित करके निकाला और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही गई, टारगेट कर दिया गया मुझे कि मैं फेमिनिज्म के ख़िलाफ़ हूँ या एक लड़की हो के लड़की के ऊपर कैसे आरोप लगा सकती है या ऐसी बातें अभद्र बातें कर सकती है। तो मैं इस पे क्लैरिफाई यही करना चाहती हूँ कि हर किसी का परिवेश, हर किसी का रहन सहन, भाषा बहुत अलग है और ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ की भाषा लोगों के लिए अच्छी हो। आई मीन साउंड करने में, जैसा लोगों ने कहा कि साउंड अच्छा नहीं किया, तो मैंने मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं था क्योंकि मैं खुद भी फेमिनिज्म को लेकर हमेशा से मैंने स्टैंड लिया है और आगे भी लेती रहूँगी। तो मैं खुद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी कि किसी महिला होने के नाते मैं दूसरे को उस तरीके से नीचा दिखाऊं ऐसी बातों को कह के। बट फिर भी लोगों ने ऐसा कहा तो मैं बता दूं आपको कि वहाँ पे और भी लोग थे। कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी बातें भी मुझे साउंड अच्छी करें। तो जहाँ साउंड करने की बात कर देते हैं लोग, वहाँ पे चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आप चाह के भी अपने आप को सही साबित नहीं कर पाते हो जहाँ सारे लोग चढ़ जाएं आपके ऊपर। तो मेरा बिल्कुल भी मकसद ऐसा नहीं था। हम लोग के परिवेश में ऐसा कहा जाता है कि अगर लड़का लड़की दोनों भी रहता तो वहाँ पे लड़के को भी ऐसे ही कहते का हो टांग छितरा के बैठल बाड़ा, टांग छितरा के बैठल बाड़ू, ऐसे नॉर्मली कहते हैं कैजुअली। तो इस चीज़ को बहुत बड़ा बना दिया गया, मुद्दा बना दिया गया कि लड़कियों के कैसे ऐसे बोल दिया एंड ऑल। तो मैं उन लड़कियों से या उस समय तो बोल नहीं पाई बिकॉज सारे लोग मेरे पे ही चढ़े हुए थे टारगेट करके। बट अब मैं कहना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि शमिता जी, नेहा जी या और भी लोग जो अन्य जगह से आए लोग हैं और ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा स्टार और औरत फेमिनिज्म को लेकर खड़े होने वाले लोग में से कहलाते हैं या कहती हैं खुद को। तो आप जो उंगली उठाते हैं उससे पहले आप खुद क्यों नहीं अपने आप में झांकते हैं, जहां आप औरत होके अपने शरीर के विभिन्न अंगों का नाम लेते हैं और उसको गाली के रूप में दूसरों को देते हैं। तो क्या ये फेमिनिज्म है? आप भी एक महिला हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं?
हाँ, तो मैं सारी महिलाओं से ये बात पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सही है जो आप गालियों के रूप में दूसरे को दे रहे हैं? क्या ये सही है जहाँ आप स्ट्रांगली किसी चीज़ के लिए खड़े हो जाते हो और आप खुद ही डगमगा जाते हो? ये क्या है? तो अगर आप बात करने पे आइए तो एकदम सारे पॉइंट्स को क्लियर रख के आइए, नहीं तो फिर किसी एक चीज़ को मुद्दा बना के टारगेट करके निकालने का उपाय मत करिए। आई नो कि पूरे घर की टारगेट मैं थी और अब भी मैं हूँ, तो ये आई एम टेकिंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि घर से निकलने के बाद भी सब कोई अक्षरा का माला जाप कर रहे हैं। अक्षरा 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 ये उपलब्धि है मेरे लिए। बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से हमने देखा है, अगर मैं बात करूँ भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो वो मोनालिसा हो गई या केसारी लाल हो गए, सब लोगों ने बिग बॉस से अपना करियर एस्टैब्लिश किया इस इंडस्ट्री में, हिंदी इंडस्ट्री। जी। सो आपने भी यही स्टेप लिया है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हम अब उनको देखते हैं, ऐसे ही लाइक आपका भी करियर इसमें होगा, या फिर क्या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आए हैं आफ्टर बिग बॉस? डेफिनेटली बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। सबों ने बहुत अच्छा किया है और मैं खुद भी जो मैं डिज़र्व करती हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी मेहनत रहेगी कि मैं आगे बढ़ सकूँ और अलग तरीके से अपने आप को या अपने मतलब व्यक्तित्व को प्रेजेंट कर सकूँ। ओके, सो आप भोजपुरी इंडस्ट्री से हो, तो मुझे ये भी पूछना है कि वहाँ के लोगों का किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है आफ्टर बिग बॉस? आपको देखा तो क्या कुछ कहे हैं उससे तो? भोजपुरी में तो खैर कहे के बातें नहीं खे, इतना प्यार मिला था, इतना आशीर्वाद मिला था कि मतलब हम अकेले काफ़ी बानी हम जानता नहीं, और उसी चीज़ को लेकर उसको पावर बनाकर उसको ऐसे डब्बे में सहेज कर लेकर चलना चाहती हूँ, और यही मेरी शक्ति है, यही मेरी ताकत है। अच्छा, तो जैसे हम तो देखेंगे लोग वहाँ के पॉलिटिक्स में हैं, तक आवे वाले समय में होते हो, तो उनसे कैसे देख सकते थे कि थोड़ा पॉलिटिक्स तो हम जीवन में भी अपना ना जानिला, तो हम पॉलिटिक्स में जाके क्या कर ले, तो यही बारे में हम क्या बात करी, तो उसको रहने देते हैं अभी फ़िलहाल। मेरे ख्याल से पहले एक्टिंग ही अच्छे से कर लें, गाना ही अच्छे से गा लें, कुछ नाम कमा लें, फिर करें। बाकी गाने आ रहे, जैसे आपने बताया था लास्ट इंटरव्यू में आपके वायरल ओरिजिनल्स के साथ आ रहे हैं, टीम आपके साथ आ रहा है, जी। तो वो गाने कब देखने मिलेंगे, कब रिलीज है, क्या कुछ बता? अभी मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं बी प्राक जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और एक आर्टिस्ट होने के नाते आपको अगर अलग अलग जगह पे रीजनली या अच्छा काम करने का मौका मिले, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और एट द सेम टाइम आई एम वेरी हैप्पी।